साईं की बात। बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे, जो तेरे साथ अन्याय कर रहे हैं ना, मैं उन सबको देख रहा हूँ मेरे बच्चे, सबको। मेरी सब पर नज़र है। तुझे क्या लगता है कि मेरी नज़र नहीं? तेरे साथ कोई अन्याय करेगा और मैं होने दूंगा? नहीं। आज भले ही वो तेरे साथ कुछ अन्याय कर ले, कुछ गलत करने की कोशिश कर ले, लेकिन आखिर में जीत तेरी होगी। तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, जाने अनजाने मैं तुमसे कौन कौन सी सेवाएं ले जाता हूँ, और जो गलत इंसान है ना, उसके बुरे कर्मों में और बुरे कर्म जुड़ते जाते हैं, क्योंकि वो गलत पे गलत करता जाता है और मैं उसे रोकता नहीं, क्योंकि ना उसे करने देता हूँ। क्योंकि जो उसके पाप का घड़ा है ना मेरे बच्चे, उसे भरने में अभी कुछ समय है। जैसे ही वो भर जाएगा ना, फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन बस अभी तुम छोड़ दो उसे। उसकी तरफ जितना ध्यान दोगे उतना परेशान रहोगे। समझ गए ना? तो उनकी तरफ से अपना ध्यान हटाओ और अपने बाबा पर लगाओ, अपने काम पर लगाओ, जहाँ से तुम्हें कुछ प्राप्ति होती है, जहाँ से तुम्हें मेरी कुछ लीला देखने को मिलती है, जहाँ से मेरा प्यार मिलता है, जहाँ से मेरा आशीर्वाद मिलता है, वहाँ अपना मन लगाओ। ऐसे लोगों में मन लगाकर क्या मतलब मेरे बच्चे? परेशानी होना है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। वहाँ से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि परेशान हो जाओगे। और सुनो, तुमने जो इच्छा प्रकट की है ना मुझसे, जिस चीज़ की मेरे बच्चे, वो चीज़ मैं तुम्हें दिलवा दूंगा मेरे बच्चे। तुम मेरा ही कुछ ढूंढ रहे हो ना, तुम्हें मिल जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल भी। तुम्हारा बाबा जब तुम्हारे साथ है ना, तो बिल्कुल चिंता मत किया करो। सब हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। और सुनो, मैं तुम्हारे लिए किसी तीर्थ स्थल का प्रसाद भेज रहा हूँ मेरे बच्चे। उसे ग्रहण करना और अपने पूरे परिवार में देना मेरे बच्चे, पूरे परिवार में। और मन में तो है तुम्हारे शिरडी आने की, है ना? मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत है। बस हमेशा यही कहते रहते हो कि बाबा जब आप बुलाओगे मैं तब आऊँगा। अरे मैं तो हमेशा तुम्हें बुलाता हूँ, तुम तो मेरे बच्चे हो। और क्या मेरे बच्चों को अपने पिता के घर में आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है क्या? जब मर्जी चाहे आ जाओ। मैं तुम्हें कभी रोकता हूँ क्या? बस एक बार कह दो कि बाबा मुझे आना है, मैं रास्ता अपने आप खोल दूँगा, अपने आप मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे कुछ बच्चों की आज वार्तालाप होगी और वहाँ पर ना सिर्फ मेरी लीलाओं के बारे में बातें होंगी, और वहाँ तुम्हें बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। और वैसे भी तुम्हें बस मौका मिलना चाहिए मेरे बारे में बात करने का। बस तुम कहीं भी किसी के साथ में भी जुड़ते हो या बात करते हो ना, वहाँ पर तुम अपने साईं की बातें छेड़ के बैठ जाते हो। हमेशा यही होता है, बातें कहीं और की होनी होती है, घूम फिर कर अपने साईं पर आ जाते हो। यही तो तुम्हारा प्यार है मेरे लिए, यही तो है मेरे बच्चे, कि तुम्हें घूम फिर कर ना हर जगह से, दुनिया की इस मोह माया से निकल कर तुम मुझ तक पहुँच जाते हो मेरे बच्चे, पहुँच जाते हो। और ये बात ना मुझे बहुत खुशी देती है, बहुत खुशी मेरे बच्चे। और सुनो, आजकल तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द रहने लगा है, बहुत दर्द। इस कारण तुम्हारे सर में भी बहुत दर्द रहता है। तो सुनो, ज़्यादातर ना फ़ोन मत चलाया करो, और जो तुम यंत्र चलाते हो ना, वो मत चलाया करो मेरे बच्चे। बिजली से चलने वाले जितने भी यंत्र हैं ना, जो तुम्हारी आंखों पर प्रभाव डालते हैं ना, तो उन चीज़ों से दूर रहो मेरे बच्चे, दूर रहो। और सुनो, इस वक्त ना धूप अच्छी है मेरे बच्चे, और इस वक्त अपने पुराने जो बिस्तर हैं, जो सर्दियों में काम आने वाले हैं, उनमें धूप लगवा लो मेरे बच्चे, धूप लगवा लो। और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें भी अपने बिस्तरों में धूप लगवानी चाहिए। तुम जानते हो आने वाले सर्दियों में फिर धूप कहाँ गायब हो जाएगी ना, तुम परेशान हो जाओगे। फिर तुम कहते हो साईं धूप नहीं आ रही, धूप नहीं आ रही। अब इतनी धूप आ रही है ना, तो अब लगवा लो, जितनी तुम्हें धूप लगवानी है ना, लगवा लो मेरे बच्चे, लगवा लो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जो पेड़ पौधे हैं ना, वो पानी से सूख रहे हैं मेरे बच्चे। हाँ मैं मानता हूँ किसी और की जिम्मेदारी थी वो, लेकिन अगर वो नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में तुम तो पानी डाल सकते हो ना। ज़रूरी नहीं कि वही होगा तभी डालेगा। नहीं मेरे बच्चे, ये काम तुम्हारा भी है, क्योंकि पेड़ पौधे तुम्हारे साईं के हैं, समझ रहे हो ना? ये तुम्हारे साईं के हैं, और मैं तो अपने बच्चों की तरह पेड़ पौधों को पालता हूँ मेरे बच्चे। तो उसमें पानी डाल दो मेरे बच्चे, किसी का क्या इंतज़ार करते हो, डाल दो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चों के साथ ना हमेशा अनबन रहती है, कुछ ना कुछ बातों से, किसी न किसी बातों से। वो नहीं समझते, अपने माता पिता को नहीं समझते हैं, वो सिर्फ आगे का देखते हैं। वो ना स्वार्थी हो गए हैं। जितना वो कामयाबी उनके कदम चूम रही है ना, जितना वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं ना, वो अपने माता पिता को कुछ नहीं समझते। उन्हें लगता है कि सब
सब कुछ बेवकूफ़ी है और वो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि आज वो अगर इतना आगे बढ़े हैं ना, कामयाब हुए हैं, तो उस माता पिता के आशीर्वाद से ही हुए हैं, और ख़ास करके माँ के आशीर्वाद से। बिना माँ के आशीर्वाद के कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर कोई बच्चा माँ के दिल को दुखाता है ना, चाहे वो कितनी भी तरक्की प्राप्त कर ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं होती, कभी सुकून नहीं होता। और असली खुशी तो सुकून है, प्यार है, जो माँ का आशीर्वाद है, जो हर एक बच्चे को नहीं मिलता, जो हर किसी को लेना भी नहीं आता। और इस बात को तुम्हें समझने की ज़रूरत है मेरे बच्चे। अपने माता पिता की कद्र करो, उनकी अहमियत को समझो। जिस दिन वो इस दुनिया से चले जाएंगे ना मेरे बच्चे, तब खाली बैठकर रोओगे तुम, तब कहोगे कि हाँ, मेरे माता पिता थे। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि माँ का होना क्या होता है, पिता का होना क्या होता है, जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, छत्र छाया क्या होती है। तुम जानते हो, बड़ा बुजुर्ग चाहे कैसा भी हो मेरे बच्चे, घर का ताला होता है। समझ रहे हो ना? अगर वो घर में ना हो ना, तो घर सूना सूना रहता है मेरे बच्चे, चाहे वो एक कोने में ही क्यों ना हो। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहता है, हमेशा। तो उनकी कद्र करना सीखो समय से मेरे बच्चे। तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, इस बार फिर समझा रहा हूँ, आगे नहीं समझाऊंगा। बस ये आखिरी बार है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे बच्चे, मान जाओ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो तरह तरह से तरकीबें लगा रहे हैं कि तुम्हें कैसे रास्ते से हटाया जाए, कैसे तुम्हें दुनिया की नज़रों में गिराकर खुद आगे बढ़कर अच्छा बना जाए। तो वो ये तरकीबें लगाते रह जाएंगे, लेकिन तुम आगे से आगे बढ़ जाओगे, आगे से आगे निकल जाओगे मेरे बच्चे। तुम तो बस देखते जाओ कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो साईं की लीला चल रही है ना, ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा मेरे बच्चे, लेकिन आगे चलकर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि ये साईं की लीला ही थी मेरे बच्चे, साईं की लीला थी। और आज तुम मेरे तस्वीर के सामने खड़े होकर मुझसे कुछ कह रहे थे, मुझसे कुछ शिकायत कर रहे थे। जानता हूँ तुम्हारी शिकायत को, उस शिकायत को मैं बहुत जल्दी दूर कर दूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान क्यों हो, तुम्हारे मन की और तुम्हारे दिल की बात को मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूँगा। और क्या लगता है तुम्हें कि बाबा चित्र में सुन नहीं रहे? मैं सब सुनता हूँ, सब देखता भी हूँ, और सब पर नज़र है मेरी बहुत अच्छे से। ये मत सोचो कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ, नहीं, मैं जवाब दूंगा। तुम जवाब मत देना, लेकिन मैं जवाब दूंगा, और ऐसा जवाब मिलेगा ना उसे कि ज़िंदगी में दोबारा से वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। जो जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर तुमसे लड़ने झगड़ने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि तुम लड़ाई झगड़ा करो आगे से बढ़कर और सबके सामने बुरे बन जाओ, तो वो मैं होने नहीं दूंगा। करने दो उन्हें। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर सबूरी बहुत है, बहुत धैर्य रखते हो तुम, और यही तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी बात है, बहुत ख़ास बात है मेरे बच्चे, कि तुम सबूरी बहुत अच्छे से रखते हो। किसी के भी अपशब्द का तुम शब्दों से, अच्छे शब्दों से ही जवाब देते हो, कभी बुराई नहीं करते, कभी निंदा नहीं करते, और ना ही किसी के बारे में कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। और सुनो, आज जाने अनजाने तुम बहुत अच्छा काम कर गए, एक नेक काम कर गए जो तुम्हें करना था। आज तुम्हारी छोटी सी परीक्षा थी, छोटी सी, जिसमें तुम सफल रहे मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ढेर सारा। समझ रहे हो ना? तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है। आज मेरे चरण छूकर प्रणाम करना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।